v square is equal to u square plus 2as. v square is equal to u square plus 2as. ये थर्ड इक्वेशन मोशन है. अच्छा मान लो u 0 है, मान लो if u 0 होगा तो इक्वेशंस क्या नजर आएगा, हमें इक्वेशंस नजर आएगा v square is equal to 2as. v square is equal to u square plus 2as. थर्ड इक्वेशंस, इसमें मान लो u 0 मतलब इनिशियल स्पीड 0 है तो v square is equal to 2as. अब ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन v एंड s. मैं लिखता हूँ ग्राफ बिटवीन v एंड s. तो v तो हमारे पास है y एक्सिस पर और s है x एक्सिस पर. और ऐसा लग रहा है जैसे y स्क्वायर, इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि y स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग 4a इंटू x. इस तरह का इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. ऐसा इक्वेशन हो गया, इस तरह का हो गया. एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ वहां 2a या 4a है, बट उस तरह का पैटर्न आ गया जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का पैटर्न आ गया उस तरह से. अच्छा इसमें क्या होता है, जिसका पावर कम होता है उसकी तरफ ग्राफ टर्न कर जाता है. तो पावर कम किसका है, पावर कम है हमारे पास s का पावर कम है तो ग्राफ s की तरफ टर्न कर जाएगा. ग्राफ s की तरफ टर्न कर जाएगा. ग्राफ s की तरफ टर्न कर जाएगा. ये ग्राफ हमारे पास. तो ये ग्राफ का पैटर्न कुछ ऐसा है. इस तरह ग्राफ बिटवीन v एंड s. इस ग्राफ ऐसा बनेगा. सो ड्रॉ इन योर कॉपी, अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लें ग्राफ बिटवीन. ये उसी का एग्जांपल है पैराबोला का. ऐसे एग्जांपल्स हमारे पास आते रहते हैं. पूरा नीचे तक का नहीं लिया उसने, ऊपर वाला पार्ट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो करा है तो मैंने शो कर दिया इस तरह से. फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरह मैंने शो कर दिया व्यू रेस्ट्रिक्शन ग्राफ. तो ये हमारे पास पैराबोला है. अब नेक्स्ट शेप पर बात करते हैं. इसमें क्लोज कर देता हूँ. पैराबोला इतना चाहिए तो पैराबोला पैटर्न हमारे पास सारे कुछ आगे थे. अब नया जो है पैटर्न पर अपन बात करते हैं. नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है सर. हाँ बेटा. सर अगर u 0 नहीं होगा तो फिर कैसे होगा ग्राफ? ग्राफ थोड़ा आगे से स्टार्ट करेंगे अपन, यहाँ से. फिर u 0 नहीं होगा तो ग्राफ को अपन यहाँ ले लेते हैं यहाँ थोड़ा सा, क्योंकि एक्चुअली s u 0 है नहीं, इनिशियल कुछ स्पीड है तो ग्राफ जो होगा वो सेगमेंट में थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करना पड़ेगा इस तरह से. तो आगे ले. तो सर ये जो कर्व है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है? नहीं करता. vs कर्व नहीं करता है, vt कर्व करता है. तो ये किसको करता है? ये तो खाली एक प्रेजेंटेशन है कि अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करने को कहा जाता है इससे नहीं बता सकते वीएस ग्राफ से क्या कर इसको शो करता है. नहीं है, ना तो एक्सेलरेशन शो करता है, ना डिस्प्लेसमेंट शो करता है, ना कुछ और शो करता है. ये कोई प्रेजेंटेशन है कि वी और एस के साथ हमें रिलेशन बनाना कैसा ग्राफ है वो शो. तो सर हम u स्क्वायर के लिए वेरिएबल कौन सा लेंगे जब हम वैल्यूज यू पुट स्क्वायर करेंगे? वेरिएबल नहीं, यू स्क्वायर तो कांस्टेंट है, वी वेरिएबल. नहीं सर, जैसे हमने v के लिए y सपोज किया और s के लिए x सपोज किया तो u के लिए भी हम x ही सपोज करेंगे. वो एक कांस्टेंट हो गया हमारे लिए. यू क्या हो गया, एक क्या हो गया कांस्टेंट. ऐसा लगेगा जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस ए एक्स. ऐसा हो गया ना इक्वेशंस. दिख रहा है टर्म्स. यस ये भी हमारे पास ऐसा टर्म्स हो जाए इस तरह से ग्राफ बनता है. वाई स्क्वायर बी प्लस ए एक्स की टर्म. ऐसा ग्राफ बनेगा. बट सर u की तो चेंज हो सकती है ना वैल्यू? u तो इनिशियल स्पीड है ना बेटा. इनिशियल स्पीड चेंज थोड़ी होगा. एक कोई इनिशियल स्पीड दे दिया, मेंशंस कर दिया तो बार बार उसकी वैल्यू थोड़ी चेंज होगी. किसी मोशन के लिए अगर इनिशियल स्पीड डिफाइन हो गया और वो एक्सेलरेट करते हैं तो v चेंज होता जाएगा ना उसका. u थोड़ी चेंज होगा. मान लो इनिशियल स्पीड मैंने 10 मीटर पर सेकंड दे दी तो फिक्स है वो, तो इनिशियल तो u ही रहेगा, 10 ही रहेगा.
हाँ वो वाली बात है, जैसे जैसे वो डिस्टेंस कवर करता गया, एक्सलेट करता जाएगा, उसका v क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, राइट? यस यस। हाँ, तो हमारे लिए u कांस्टेंट रहेगा, इनिशियल स्पीड कांस्टेंट, u स्क्वायर मेरे लिए क्या होगा, कांस्टेंट, ऐसा बोलेंगे। थैंक यू ठीक है सर। ओके। अच्छा अब देखें हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है वो है सर्कल। सर्कल में जब भी कोई सर्कल की बात करता है, दिमाग में इस तरह से ख्याल आता है। सर्कल इस तरह से ख्याल आता है। सर्कल में मेरे हिसाब से दो ही चीज होती है, एक तो होता है सेंटर सी और एक होता है रेडियस आर। सेंटर सी एंड रेडियस आर, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सर्कल की। तो सर्कल में हमें दो ही चीज ढूंढनी होती है सर्कल की इक्वेशंस में। एक तो सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है उसका, और रेडियस क्या, रेडियस कितना होता है। तो अपन बात करें, ये है सर्कल की बेसिकली, सर्कल का डायग्राम ऐसा, इक्वेशन नहीं बनाएंगे। तो सर्कल की जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये बेसिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमारी बेसिक इक्वेशन है सर्कल की। बेसिक इक्वेशन हो गए सर्कल की। सर वीडियो स्टॉप हो गई। एक मिनट है ना, मैं चालू करता हूँ वापस। आया वीडियो? यस सर। अब तो देखिए सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमारा सर्कल का इक्वेशन है। आप माइक म्यूट करें कार्तिक, भाविका। इस सर्कल की इक्वेशंस में ना, इसका सेंटर जो होगा, ऐसा जब भी इक्वेशन है उसका सेंटर जो होगा वो 0,0 पर। मैं डायग्राम नहीं बनाया अभी तक, यहाँ तो कल बताया सर्कल क्या होता है। अगर कोई ऐसी इक्वेशन आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समथिंग इधर आर स्क्वायर, ये जो भी इधर आता है उसका स्क्वायर, तो यहाँ आर जो है, ये जो इधर होता है, जो भी टर्म्स आता है आपको लगे इधर जो भी टर्म्स आता है आर स्क्वायर, वो आर स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज, तो यहाँ से हमें आर मिल जाता है, रेडियस मिल जाता है, और रेडियस हो जाता है हमारे पास आर। इस इक्वेशंस में रेडियस हो जाता है आर। तो सर्कल स्क्वायर, अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर आ रहा है तो इसका सेंटर कहाँ है, 0,0 पर, रेडियस है आर। मैं बताता हूँ डायग्राम बनाकर हमारा, इसका सेंटर हमेशा सर्कल सेंटर ओरिजिन पर होगा, 0,0 पर। सेंटर होगा हमेशा ओरिजिन पर 0,0 पर, और रेडियस जो होगा इसका हमेशा आर। जैसे मान लो लिखो, जैसे ये मेरे पास इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 9। तो सेंटर तो कहाँ है, सेंटर हो गया हमारे पास 0,0। अच्छा रेडियस, ये देखो ये मैंने कहा था आर स्क्वायर होता है, तो 9 जो है वो आर स्क्वायर है। तो रेडियस अगर हमसे पूछा है कैसे इसका सर्कल का रेडियस कितना होगा, तो रेडियस होगा 3, रेडियस 3 होगा, और सेंटर होगा 0,0। तो आप क्या कर सकते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल आप सबको बड़ा आसान लगता है, और आप इससे सर्कल बना सकते हैं। सेंटर को ओरिजिन पर रखते हो, और ये होगी 3, हर साइड से कहीं से भी लें हम 3, जिससे डायग्राम, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब हमें ये यूज करना है, इससे ट्राई करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और सेंटर होगा 0,0, रेडियस 3, ऐसे यूज करेंगे टर्म्स, ऐसा लिख सकते हैं। ये सर्कल का इक्वेशन बड़ा आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं होती इसके अंदर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक ने क्या किया, ऐसा नहीं लिखा, उसने ऐसा लिखा मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इज इक्वल टू 25। तो इस सेंटर का कोऑर्डिनेट, सेंटर कहाँ है इसका 0,0, रेडियस कितना है 5, बिकॉज दिस इज द रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस कितना हो गया 5। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, पता है सेंटर ऑरिजिन पर ऐसे कुछ बनेगा, बस रेडियस 3 की जगह 5 हो जाएगा, ऐसा मिलेगा रेडियस 3 की जगह 5, ऐसा लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, अब गौर से देखना, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सर 4 कॉमन ले लेंगे ना? हाँ एक मिनट, 4 कॉमन लेंगे इसके अंदर, वेरी गुड, 4 कॉमन लेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, ऐसा करें, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, या यू कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आर कितना हो गया 1/2, आर कितना हो गया 1/2। यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ आर, लिख सकते हैं, बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है डराने के लिए। 4x स्क्वायर अपनी कॉपी में नोट करते रहे साथ के साथ, ये वाला एग्जाम्पल बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है पैनिक करने के लिए। तो ये सर्कल की इक्वेशन है, सेंटर तो ऑरिजिन पर ही है इन सब में, इसमें सेंटर जो ऑरिजिन पर है 0,0 पर है, इसमें सेंटर 0,0 पर है, इसमें सेंटर भी 0,0 पर है, पर रेडियस जो है इसका 1 है, हाफ है। मैंने आपको कहा था इस तरफ जो भी होता है वो आर स्क्वायर होता है, इस तरफ जो होता है वो आर स्क्वायर होता है, तो ये आर स्क्वायर है 1/4, तो आर कितना हो गया मेरे पास 1/2। बस ये चीज ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के पास। गॉट इट, समझ में आ रहा है सब लोगों को? हाँ है ना? सर हाँ बेटा। सर सेंटर हमेशा 0,0 ही रहेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली थोड़ा सेंटर चेंज करेंगे अपन, पर मुझे लगा फटाफट मैंने चेंज कर दिया ना तो हम फंस जाएंगे, तो इसलिए मैंने आपको सेंटर पहले 0,0 के लिए बताया आपको, है ना बेटा। ऐसा कोई रूल नहीं है कि सेंटर हमेशा 0,0 पर ही होता है। अभी अभी पढ़ते हैं अपन, इसके लिए पहले कंफर्ट होना चाहते हैं कि अच्छा इसमें कंफर्ट हो गया हम लोग, हाँ 0,0 में आप कैसा भी सिचुएशन बना दो हम पिक कर लेंगे। तो मैंने ट्राई किया उसके बाद में और मिल भी गया। अच्छा एक और मुझे रेडियस बताना, 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल 25। इसका बोलना मत भाई, शाबाश, वेरी गुड। इसका रेडियस चाहिए मुझे, कितना होना चाहिए? अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट पूरी क्लास ही ऑलमोस्ट। अरुणा बताओ इसका रेडियस, रेडियस कितना है बेटा? 5/3, यस 5/3। आप उसी ढंग से देखें, 9 कॉमन लेकर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25/9, और ये होता आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर है 25/9, तो आर हो जाएगा 5/3। आर की वैल्यू लिख सकते हैं अपन 5/3। वेरी गुड। तो सेंटर 0,0 की हमारे को कहानी पकड़वाने लग गई, ये अपन ट्राई कर सकते हैं इसको। अब जैसे नेल बात कर रही थी, कि कह रही थी कि सर हमेशा सेंटर ऑरिजिन पर 0,0 पर होता है क्या, तो ऐसा नहीं है। तो ये मैं पेज हटा रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पर अपन काम कर रहे हैं। सर हाँ बेटा सर देवाशीष बोलो। सर रेडियस के लिए सर जो एलएचएस के अंदर जो इक्वेशन है वो सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होनी चाहिए क्या सर? खाली एक्स नहीं स्क्वायर ऐसा प्लस नहीं है, वाई। थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में चेंज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि सेंटर कहाँ है, ऑरिजिन पर है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाए, इसमें से सेंटर कहाँ आ रहा अपना, सेंटर कहाँ आ रहा, कहाँ आएगा ऑरिजिन पर, ठीक है। पर राइट उस कंडीशन में, राइट में साइड में जो होता है वो टर्म्स, वो जो भी होगा राइट हैंड साइड में उसका वो आर स्क्वायर होता है हमेशा उस सिचुएशन में। अब आपने जैसे ये कहा कि सर अगर कॉम्प्लेक्स हो जाए तो इक्वेशन, तो बताता हूँ। जब मान लो आपकी इक्वेशन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, मुझे नहीं पता एच क्या है, प्लस वाई प्लस के का होल स्क्वायर समथिंग इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये भी सर्कल की इक्वेशन है। दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये भी सर्कल का इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन सर्कल का ही गिना जाएगा।
अब इसका सेंटर कोऑर्डिनेट जो होगा, सेंटर वो होगा -h -k और रेडियस होगा r। बहुत आसान तरीका है। एक छोटा सा वर्ड सिखा रहा हूँ जो जैसे याद रखना, दिमाग में रखना। यहाँ अगर एडिशन का साइन आ रहा है तो यहाँ उल्टा साइन आएगा। जैसे x प्लस एच का होल स्क्वायर, तो यहाँ उल्टा, ये प्लस h था, ये माइनस h आएगा। y प्लस के तो माइनस के, जो भी यहाँ साइन होगा उसका उल्टा साइन। यहाँ जैसे मान लो +3 आता है तो ये -3 आ जाएगा। ये +2 आता है तो ये -2 हो जाए। तो जो यहाँ साइन होगा उसका, अगर ये प्लस है तो ये माइनस, अगर ये माइनस है तो ये प्लस, ऐसे चलेगा। जो भी आपको यहाँ मिलेगा उसका रिवर्स आपको यहाँ यूज करना है। रिवर्स आपको यहाँ यूज करना पड़ेगा अपने को। जो आपको इस तरफ मिले टर्म्स, उसका रिवर्स आपको वहां यूज करना है। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा इक्वेशंस x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट, ये सर्कल की इक्वेशन, सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होगा, -3 +2। ये +3 था तो यहाँ साइन होगा -3, x कोऑर्डिनेट -3। ये -2 था तो ये +2, और ये 9 जो है रेडियस का स्क्वायर है, तो रेडियस कितना हो गया, 3। ये इसका एग्जाम्पल है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है जैसे वो कह रहे थे अपन स्टार्टिंग बातों पर। मैं सीधा कैसे हो जा रहा हूँ, स्टार्टिंग में आप पहली बार इक्वेशन सीख रहे हैं और सीधे ही मैं आपको सेंटर इधर शिफ्ट करके दे दूँ। इससे मैं धीरे धीरे सर बता रहा था कि अच्छा पहले इससे यूज करें, पहले। हाँ बेटा। यहाँ पे रेडियस माइनस में हाँ आएगी। बोल। नहीं, रेडियस तो 9 क्या है आपने ना, नीचे -3 लिखा है? 9 का अंडर माइनस रेडियस का एरो है। ओके सर। रेडियस इज इक्वल टू 3 या रेडियस 3 है, बताइए यहाँ पर, है ना। रेडियस तो लेंथ होती है और लेंथ नेगेटिव नहीं होती। चलो और देखें आगे। जैसे मान लो मैंने इक्वेशन लिखी, सेकेंड एग्जाम्पल, x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सेंटर का कोऑर्डिनेट बड़ा आसान है, 2,6 या +2, +6, जो भी यहाँ साइन उसका उल्टा। और रेडियस कितना आ जाएगा हमारे पास, 4। 16 का स्क्वायर 4, इसका आंसर हो गया रेडियस। सर्कल कितना आसान सा इक्वेशन से, कोई दिक्कत ही नहीं होता। इस तरह अपन सर्कल कहीं भी किसी भी क्वाड्रेंट में देखकर अपन उसके इक्वेशंस को ट्राई कर सकते हैं, इस तरह चेक कर सकते हैं। अगर अपन चेक करना हो कि सर्कल कहाँ है, क्वाड्रेंट कौन सा है, इस पर बात करना हो तो अपन कर सकते हैं। सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, इस पर भी अपन बात कर सकते हैं। तो यहाँ तक नोट कर लो अपनी कॉपी में। अमन समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ, थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ यार, वो है ना, शायद हो सकता है मैंने दूसरे मोबाइल नंबर पर पासवर्ड भेज दिया था यार, यस नहीं सर। होगा ना। यस सर। x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल 16। तो सेंटर इसका ये हो गया 2,6 और रेडियस हो गया 4। अच्छा, मैं आपको 3 इक्वेशन दे रहा हूँ और मुझे तीनों इक्वेशंस में आप मुझे सेंटर का कोऑर्डिनेट चाहिएगा बताना और पासवर्ड बताना। वो तीनों बता दिया, फिर अपन कुछ नया गेम प्लान करेंगे। सर्कल के बारे में कितना प्लान करना अपन देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशंस, x +2 का होल स्क्वायर प्लस y -8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सेकेंड इक्वेशंस, x स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। थर्ड इज इक्वल टू x +1 का होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सॉरी 4x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये 3 इक्वेशंस है। फटाफट शाबाश ट्राई करें। मुझे सेंटर कोऑर्डिनेट चाहिए तीनों इक्वेशंस में और रेडियस भी चाहिए। हेलो, हाँ भाई।
बताएं, कौन बताएगा? देखें देखें, अरे वाह, ऑलमोस्ट यश, सानिया, आर्यन, कनन, अरुणा, आद्या, केतन, वेरी गुड, वेदांग, आकाश, सिद्धि, अभिषेक, अमन, लावण्य, प्रज्ञा, हिमेश, राश्री, नेहा, वेरी गुड। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? भाविका कहाँ अटक गई? भाविका सॉल्व नहीं हुआ? बताओ भाविका। सर फर्स्ट इक्वेशन में सेंटर है -2 और 8, -2,8, ठीक है, रेडियस है 4। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में सेंटर है 0 और 6, 0, 6, वेरी गुड। रेडियस इज 5। 5 थर्ड में। सर थर्ड में मैं कंफ्यूज हूँ। 4 कॉमन लेके इधर उठा दो। 4 कौन बताएगा? ओके बाकी में से कनन बता। सर सेंटर है -1,0 और -1, रेडियस है 2। रेडियस है 2, वेरी गुड। क्योंकि अगर 4 कॉमन लेकर हटा देंगे तो ये 4 बन जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा, ये 4 होगा तो रेडियस हो जाएगा 2, वेरी गुड। तो ये इक्वेशंस होती हैं, तीनों इक्वेशंस। कितना आराम से हमने सारी इक्वेशन, अब देखो कितना आराम से कोऑर्डिनेट पकड़ मान लग गया, हमारे को पता लगने लग गया कि अच्छा सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, कैसे होता है। सानिया कोई डाउट है? नो सर। नहीं है डाउट? चलो, पर मेरा तो डाउट है, मैं लेता हूँ, मेरी डाउट बहुत है, मैं ट्राई करता हूँ। x² + y² -4x -4x कि -12 should be equal to 0। अब इस बार इसने इन्होंने इक्वेशन थोड़ी सी स्मार्टनेस से बनाई है। x² + y² -4x -12 = 0, और हमें पूछा गया ये किसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशंस किसका दिख रहा है? तो देखकर तो एक बार पकड़ में नहीं है, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन हम तो इस तरह से देखने की आदत पड़ी हुई है कि अच्छा ये ऐसा कुछ फॉर्मेट होता है। तो यहाँ आप देखिए क्या करें, आपको नजर आना चाहिए x² और 4x, मेरी इस पर नजर दोनों पर। तो मुझे लगा यार x² -4x, अच्छा मैं अगर इसमें +4 और -4 कर दूं तो ये x -2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। वो तो आप जितना वैल्यू ऐड करें उतना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मैथ्स में रूल है। तो ये +4 -4 मैंने अपनी तरफ से किया कि मुझे लगा यार ये इसको मैं होल स्क्वायर बना देता हूँ, तो x3 -4, फिर क्या था, ये y² वैसे रह गया, फिर -12 = 0। अब देखो ऐसा लगा जैसे ये x -2 का होल स्क्वायर, क्यों जगह सही बोल रहा हूँ लावण्य? यस सर। सही है ना? ये x हाँ -2 का सर। होल स्क्वायर + y², और ये -4 और -12 हो गया -16, उसको आप राइट हैंड साइड में ले जाओ तो हो जाएगा 16। अब बताओ इसके सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? अब मेरे हिसाब से सेंटर का कोऑर्डिनेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए 2,0। ये -2 है तो ये +2,0, और रेडियस जो है वो होना चाहिए 4, 16² 4। तो ये भी सर्कल की इक्वेशंस है, और इसका सेंटर कोऑर्डिनेट 2,0 एंड रेडियस 4। राइट डाउन इन योर कॉपी, अपनी कॉपी नोट कर लें बेटा। ऐसी इक्वेशन आप लोग ट्राई करने दूं मैं? ये समझ में आ रहा है आपको स्टेप? अरुणा समझ में आ रहा है स्टेप?
Yes, sir. ये स्टेप समझ में आया? थोड़ा सा ट्रिकी होता है ये गेम, हल्का सा ट्रिकी है, तो पकड़ना पड़ता है इसको कैसे ट्राई करें। तो इससे मैंने आपको इसकी ट्रिक सिखाई कि एक्स स्क्वायर ये टर्म्स, तो आप ट्राई करें कि इसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करें, और होल स्क्वायर बनाने के लिए आप दिमाग में रखें कि कैसे स्टेप ऐड करना है कैसे नहीं करना है। एक और ट्राई करते हैं, ये सर आप ट्राई करना और मुझे बताना। फिर हम लोग इतना ही अपने को पढ़ना था, इतना ही एलिप्स है, इससे ज्यादा अपने को सॉरी सर्कल नहीं पढ़ना, इतना ही पढ़ना सर्कल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेरे पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x minus 24 should be equal to 0. X square plus 6x plus y square minus 8y. 8x and 8y. Minus 24 should be equal to 0. और मुझे इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट चाहिए और रेडियस चाहिए। शॉर्ट फाइनल कॉपी। चौधरी वेरी गुड, अभिषेक बहुत बढ़िया। वाह, बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं। अलमा ने बहुत अच्छा, सानिया बहुत बढ़िया, कनन बहुत अच्छा, वेदांग बहुत बढ़िया, आद्या अच्छा, निमेश, केतन, अरोड़ा वेरी गुड। नेहा तंवर बहुत अच्छा है। देवाशीष कहाँ गया भाई? सर हो गया सर, confirm। अभिषेक चौधरी बट हाँ बोल, जोर से बोल। हेलो, सेंटर कितना है? 1, नहीं नहीं यार, सेंटर सेंटर सानिया सेंटर सानिया बोल। सर -3,4। और रेडियस? सर इसका रेडियस है 7। रेडियस है 7। चलो चेक करें इसको, देखें इसको होल स्क्वायर बनाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x होल स्क्वायर बनाने के आई थिंक दिस ऐसा सोचे 2 इंटू समथिंग, तो ये एक्चुअली +9, तो ये होगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर -9, फिर वाई स्क्वायर माइनस 8y, तो इधर +16 एंड -16। हमेशा क्या करो, इसके साथ देखो 2 ट्वाइस इंटू, ये जो इधर वाई स्क्वायर है तो 2 इंटू वाई, और जो साथ में मल्टीप्लाई होता है टर्म्स 2ab की तरह सोचो इसको। स्टेप 2ab है तो a में तो हमारे पास हो गया y तो हो गया, और 2b हो गया, तो बचा कौन? b कौन हो गया? 4। तो b का स्क्वायर ऐड करना, b का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना, +16 -16 -24 इज इक्वल 0। ये टर्म्स है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये टर्म्स है y -4 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, ये -9 और -16 25 उधर जाएगा तो 49। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट जो आएगा वो आएगा -3 +4। अच्छा, और रेडियस जो होगी इसमें हो जाएगी 7। दैट्स योर आंसर, ये आपका आंसर इसके अंदर,
ये पैटर्न मिलेगा इसको, तो अपनी कॉपी में नोट कर लें। ये सबसे कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, मतलब अपनी को 11-12 के अंदर हाईएस्ट लेवल है फिजिक्स में। अगर सर्कल की क्वेश्चन चल रही है, अगर अपन सर्कल पढ़ रहे हैं और ऐसी क्वेश्चन आ रही है, तो हम सर्कल में सबसे हाईएस्ट लेवल में बात कर रहे हैं फिजिक्स के हिसाब से। हमें इससे ज्यादा जरूरत नहीं है सर्कल क्वेश्चन, इट्स मोर देन इनफ। बहुत बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया सर्कल। तो मैंने आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ा दिया, अच्छा पैराबोला भी पढ़ लिया हमने, सर्कल पढ़ लिया। एक और शेप आती है, आज हम लोग एक और शेप पर बात, आज 2 शेप पर बात करें। एक तो सर्कल हो गया, और दूसरा जो मेरा शेप है वो है एलिप्स। तो अपन एलिप्स पर भी बात करें साथ के साथ। ये क्लोज कर देता हूं मैं इसको। एलिप्स, एलिप्स की क्वेश्चंस पहले अपन देखें। एलिप्स की शेप किस तरह से होती है? एलिप्स जो होता है इलिप्टिकल शेप होता है, इलिप्टिकल शेप है। एलिप्टिकल शेप ऐसा भी हो सकता है, इलिप्टिकल शेप ऐसा भी हो सकता है, इस तरह का इलिप्टिकल होता है। तो इलिप्टिकल शेप में अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली ये इसका जो सेंटर होता है वो मिड पॉइंट वो ऑरिजिन पे ही रखते हैं। तो हमें कॉम्प्लेक्स शेप पढ़ने की परमिशन नहीं मिलती। ये एक्स और वाई, अच्छा इसको अपन ए बोलते हैं। सेंटर से यहां से यहां तक की लेंथ ए, और सेंटर से यहां से यहां तक की लेंथ ए। ये होता बी और ये होता बी। अच्छा इसमें भी ये होगा, इस नीचे वाले डायग्राम में ड्रॉ करें। ये हो गया, दिस एक्स वाई, ये ए, ये A। हमेशा एक्स पर जो होगा ए और वाई पर जो होगा बी। और एलिप्स की इक्वेशन जो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाँ देवाशीष पूछना कुछ? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स की इक्वेशन होती है, इस तरह का होता है। एक्स एक्सिस पर जो यहाँ पर देखो, ये वाला लेंथ जो है ये इसका सेंटर हो गया। सेंटर से यहाँ तक की लेंथ होती है ए, और ये लेंथ ए, और ये वाला पार्ट बी और ये पी। और जैसे इसमें भी ये पार्ट ए और ये ए, ये बी और ये बी, ऐसा बोला जाता है। और इलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। बड़ा आसान है, याद रखना। एक्स के साथ ए और वाई के साथ बी। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसा लिखा जाता है। इलिप्स की एक बेसिक प्रेजेंटेशन, पहले अपनी कॉपी नोट करें, फिर अपन बात करते हैं डिटेल में। 5 ही तो शेप लेनी है, 5 शेप अपने डिस्कस करनी है। स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स एंड एक्सपोनेंशियल्स। कल एक और शेप ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल एंड हाइपरबोला। तो क्रिटिकल सेक्शन सारा कंप्लीट हो जाएगा। नोट किया आप लोगों ने, सब लोगों ने? अच्छा यहाँ देखें, ये जो लेंथ है ये 2a, इस ऊपर वाले डायग्राम के हिसाब से 2a जो है मेजर एक्सिस है। मेजर एक्सिस, मेजर क्योंकि बड़ा है, ये जो ये लेंथ ज्यादा है, तो 2a मेजर एक्सिस। a क्या है? a है सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मतलब आधा मेजर एक्सिस, ट्वाइस a सेमी मेजर ऊपर वाले डायग्राम के हिसाब से। और a जो है वो है सेमी मेजर, ट्वाइस से मेजर, a सेमी मेजर। ये 2b फर्स्ट डायग्राम, ऊपर वाले डायग्राम से बात कर रहा हूँ, ट्वाइस b
जो है वो है माइनर एक्सिस। माइनर क्योंकि छोटा है लेंथ, तो 2b इज द माइनर एक्सिस और b इज द सेमी माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस इनके नाम है, मेजर कौन है, सेमी मेजर कौन है, माइनर कौन है, सेमी माइनर कौन है, ये बोला जाता है लोग। तो आप इस नीचे वाले डायग्राम को मत देखना, एक बार ऊपर वाले डायग्राम पर ही बात करो। मैं यहाँ फर्स्ट डायग्राम से बात करूँ, नीचे वाला डायग्राम नहीं दिखा रहा। तो आप ऊपर वाले डायग्राम को देखें, मेजर मतलब जो लेंथ ज्यादा होती है उसको मेजर बोलते हैं, और जो कम होती है उसको माइनर बोलेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक पूरी लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया हमारे पास मेजर एक्सिस। अच्छा, ये लेंथ जो होगी ये होगी माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस, तो बी पार्ट जो होगा वो सेमी माइनर, ए पार्ट जो होगा जो है सेमी मेजर होगा। तो ए सेमी मेजर, बी सेमी माइनर, टू ए मेजर एक्सिस, टू बी जो है माइनर एक्सिस, ऐसा बोला जाएगा। और इन नीचे वाला डायग्राम से क्या बोले बता। सर 2b मेजर एक्सिस और 2a वो माइनर एक्सिस। वेरी गुड, टू बी मेजर एक्सिस क्योंकि बड़ी लेंथ है, तो टू बी मेजर एक्सिस और टू ए जो है माइनर एक्सिस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इस तरह बोला जाएगा मेजर एक्सिस माइनर। डायग्राम देखकर पता लगा सकते हैं, अगर डायग्राम हो, नहीं तो अपन इक्वेशन देखकर पता लगा सकते हैं। इक्वेशन से पता लग जाता है मेजर एक्सिस कौन सी है, माइनर एक्सिस कौन सी है, इसको देखकर पता लगा सकते हैं अपन बहुत आराम से। तो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस अपनी लिख लेना, मेंशन कर ले आप उसको डायग्राम। सो और वापस एलिप्स में अपन बात करते हैं। तो मान लो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। इलिप्स में रेडियस रेडियस कुछ नहीं होना, मैंने मैक्स होती है। तो इलिप्स की इक्वेशन है, इसमें a है 3 एंड b है 4, क्यों, बिकॉज दिस a स्क्वायर, ये 9 है भाई, ये 16 है, तो a इज इक्वल 3 एंड b इज इक्वल 4। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेमी। अब देखो कौन है, अब b बड़ा है तो b हमारे लिए हो गया सेमी मेजर, a छोटा है तो a हमारे लिए हो गया सेमी माइनर। ये हो गया सेमी माइनर, ऐसा। ये एलिप्स की इक्वेशन है। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप इसको थोड़ा सही करो क्योंकि ये तो बड़ा खतरनाक सी फॉर्मेट है। एक्स स्क्वायर अपॉन 1/4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1/9 शुड बी इक्वल टू 1। तो इसमें जो a है वो है 1/2 बिकॉज दिस इज a स्क्वायर 1/4 एंड b जो होगा वो होगा 1/3। सो a हाफ एंड b 1/3। इस बार सेम a जो है सेमी मेजर बन गया और b जो है सेमी माइनर बन जाएगा। सर हाँ हाँ भाविका, सर हमेशा स्क्वायर्स होंगे क्या हर हाँ इक्वेशन दोनों, में? हाँ स्क्वायर भी होगा, बीच में साइन भी एडिशन का होगा। ओके साइन भी किसका होगा, एडिशन का होगा, और दोनों स्क्वायर होंगे। एक्स का भी स्क्वायर होगा, वाई क्यूब नहीं होंगे, दोनों स्क्वायर फॉर्मेट में होंगे, है ना बेटा, ओके ऐसा होगा। और सर आरएचएस में हमेशा 1 होएगा? 1 नहीं हो सकता है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना के दिखा सकते हो वो, आप सॉल्व करके उसको 1 की फॉर्मेट बना लें। ट्राई करके आरएचएस में आप हमेशा उसको क्या बनाए, 1 बनाए, इसकी Okay, कोशिश करें। अच्छा, मैं इसके नीचे एक साइड में डायग्राम बना रहा हूँ, देखो इधर साइड में, मुझे कंपेयर करके बताना दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज है। ये किसकी इक्वेशन है,
आकाश, ये किसकी क्वेश्चन है? सिद्धि का जवाब आ रहा है, अरुणा का आ रहा है ना। आकाश, आकाश सर स्ट्रेट लाइन। आकाश बता पा रहेगा? सर स्ट्रेट लाइन। 4x स्क्वायर प्लस 4, नहीं है 4x स्क्वायर प्लस 1। अरुणा, किसकी क्वेश्चन है? किसका? जोर से बोलो, सर्कल। आवाज। सर्कल। सिद्धि, किसकी क्वेश्चन है ये? सर्कल। सर्कल की क्वेश्चन। सर्कल। ये तो सर, हाँ वेरी गुड। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 1/4, और ये सर्कल है। और सर्कल है जिसका सेंटर है 0,0 और रेडियस जो है वो है हाफ। अच्छा, अब प्रज्ञा सुन रही हो? मेरा आवाज आ रही है प्रज्ञा? इन दोनों कंपेयर करके मुझे बताओ क्या रिलेशन होना चाहिए सर्कल और एलिप्स में? क्या ऐसी चीजें जो दोनों डिफरेंस क्रिएट कर रही है? और कौन बता सकता है? जग्गा, वेरी गुड। जग्गा बता। गगन बता बेटा। सर उसमें ए बी इक्वल है, इसमें ए और बी डिफरेंस है, उसमें ए बी इक्वल है। किसमें? हाँ ऐसा ये बोले। मतलब एलिप्स में। हाँ, ए और बी डिफरेंट है तो हाँ। ऐसा बोले हम लोग। अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के आगे जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मेरी लैंग्वेज सुनना ढंग से, एक्स स्क्वायर के आगे मल्टीप्लाई में हो रहा है और वाई स्क्वायर के आगे जो मल्टीप्लाई है, अगर ये दोनों सेम है तब तो हमेशा इक्वेशन क्या होती है? सर्कल की मिलती है। एम आई राइट? हाँ और सर। अगर ये दोनों डिफरेंट होते हैं तो हमेशा इक्वेशन किसकी मिलती है? एलिप्स की। ऐसा रहेगा? सही। देखो इतना आसान तो देंगे नहीं वो लोग, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए देंगे और हम कंफ्यूज करेंगे कि सर्कल है। तो मैंने एक फंडा पकड़ा, ये सीखा कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के आगे जो मल्टीप्लाई हो रहे थे नंबर्स, जो भी आगे मल्टीप्लाई में है, जो भी नंबर है, जो कोफिशिएंट्स है ये आगे यूज हो रहे हैं, अगर वो डिफरेंट है तब तो एलिप्स है, और अगर सेम है तो क्या है? सर्कल है। तो अपन ऐसे फंडा बनाए, इफ ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इफ ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसा कुछ इक्वेशन आ जाता है तो अपन लिख सकते हैं इफ a इज इक्वल टू b, अगर a b के बराबर है देन इक्वेशन सर्कल का। इफ a इज नॉट इक्वल टू b तो इक्वेशन किसका? एलिप्स का। सही बोल रहा हूँ भाई? हाँ है ना? बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। ये Yes, sir. ये मेरी पंच लाइन है। देखो ये ध्यान रखना, ये मेरा है सोच, मैं ऐसे सोचता हूँ चीजों को, आपको हमेशा मेरी तरह सोचना है। एक टीचर कैसे सोचता हो, तो मैं हमेशा ऐसे प्लान रखता हूँ दिमाग के अंदर, क्योंकि मुझे पता है इतना इतना जितना अच्छा फेवरेबल डायग्राम मिलेगा नहीं आपको, इतनी अच्छी क्वेश्चन आपको मिलेगी नहीं सर। वो हमेशा आपको इस तरह कंफ्यूज करेंगे कि बताओ सर्कल है एलिप्स है, सर्कल है एलिप्स है। तो आपको मैंने एक अच्छा तरीका बताया कि आप इससे ढूंढ लेना, ट्राई करना, जिससे आपका रिजल्ट मिल जाए। तो सर? आप इससे सोच सकते हैं। हाँ बेटा, अरिन पूछो। एलिप्स की इक्वेशन में तो अपॉन में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आते हैं ना, तो इधर हाँ, वो एक्चुअली उसको अल्फा बीटा बोलते हैं, कोई बात नहीं। अगर तेरे को ए और बी लग रहा है ना तो उसको क्या बोलते हैं? जो भी कोफिशिएंट है उसका नाम अल्फा बीटा रखते हैं। ऐसा सोचो, ये अल्फा और ये क्या है? नहीं सर, मैं वो पूछ रहा था कि अपॉन में जब वो आते हैं तो वो स्क्वायर की फॉर्म में होना जरूरी है? नहीं हो तो वन वो रूट में बना देना कोई सा कुछ, है ना? अगर तेरे को लगे कि नहीं सर स्क्वायर की फॉर्म नहीं आ रहे तो उसको जैसे अपन उसकी फॉर्म बना सकते हैं। जैसे मैं मान लो लिख देता हूँ तेरे को इक्वेशंस, ये हटाऊं पेज, हम लोग एग्जांपल लें भाई आगे, देखो चेक करो। अब जैसे आपका क्वेश्चन ये है कि सर मेरा तो ये प्रॉब्लम ऐसा ही नहीं, मेरा तो प्रॉब्लम ऐसा है जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 है, हमारा राइट? देखो दिख रहा है भाई टर्म्स। अच्छा अब ए क्या होगा? √3, बी क्या होगा? √8। गॉट इट? अरिन समझ में आया मेरी बात? यस सर। तो सर पिछले वाले क्वेश्चन में भी सर वो चेंज हो जाएंगे ना? पिछले वाले क्वेश्चन में कैसे चेंज कर रहे हैं बताओ मुझे।
सर ये 1/2 का होल स्क्वायर होगा और ये 1/3 का होल स्क्वायर। हाँ तो वो तो 1 रहा था, तो 1/2 का उसका, तो इससे ए को क्या लिखा मैंने, यस सर, ओके सर। क्या लिखा, 1/3 लिखा है ना मैंने यहाँ पर। ठीक है, दिख रहा है भाई, बाकी लोगों को नजर आ रहा है स्टेप। यस सर। अमन वेरी गुड। तो अपन बात करते हैं। अच्छा, अब जैसे एक आप लोगों को एक डाउट था कि सर मान लो सामने की तरफ 1 ना हो तो हमें क्या करना है। और जैसे मैं ऐसा लिख देता हूँ, 6x² + 8y² इज इक्वल टू, अपन कह देते हैं 10, सपोज ऐसे ही बना दिया। So 6x² + 8y² इज इक्वल 10। तो सबसे पहला काम आपको क्या रहेगा, इसको 10 को हटा के या 1 बना लें। तो पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर दो। तो 6x² / 10 + 8y² / 10 इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसको सॉल्व करें तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि 3x² / 5 + 4y² / 5 इज इक्वल टू 1। अभी भी सही नहीं है, अच्छा नहीं। x² / 5/3 + y² / 5/4 इज इक्वल टू 1। देखो यहां से मैंने स्टेप बदला, ये क्वेश्चन था मेरा, x² / 5/3 + y² / 5/4 इज इक्वल टू 1, ऐसा लिखा मैंने। अच्छा, अब a² जो है वो है 5/3, a इज नॉट 5/3, a² 5/3, तो a क्या होगा, √5/3, अंडर रूट में 5/3, b² है 5/4, सो b इज √5/4। तो इसमें a जो है √5/3 और b जो है √5/4 है, और ये एलिप्स की इक्वेशन है। गॉट इट, समझ में आ रहा है बाकी लोगों को। आद्या समझ में आ रहा है बेटा। यस सर। आर्ची, यस सर। तो इस तरह हम लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं अपन अलग अलग तरह से इक्वेशंस सर बनाकर चेक कर। हाँ बेटा, सर ये जो बी आया है वो √5/2 नहीं हो सकता, हाँ लिख क्योंकि सकते हैं, कोई 4 दिक्कत नहीं का। है। हाँ 4 का अंडर रूट बाहर निकाल कर आप चाहे तो √5/2। मैंने तो √5/4 पूरा 4 को भी रूट में डाल दिया है ना। तो अगर आप उसको और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, फिर आप ऐसा √5/2 ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये पूछना था आपको बेटा। यस सर। ये ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये टर्म्स आ गया, 6x² + 8y² = 10। एक और प्रॉब्लम ट्राई कर लेते हैं अपन इसके आगे। सर a इज हाँ इक्वल बेटा, टू +-5/3 नहीं हो सकता। a² इज इक्वल टू 5/3 है तो a इज इक्वल टू +-√5/3 नहीं हो सकता। हो सकता है वैल्यूज, पर एक्चुअली अगर प्लस माइनस दोनों लिखेंगे अपन टर्म्स तो वो इक्वेशन जो है वो फिर इक्वेशन इसकी एलिप्स की नहीं मिलेगी, पर इसकी इक्वेशन नहीं मिलेगी। अगर अपन ऐसा लिखना चाहे इसको रूट वैल्यू, तो वैल्यू प्लस माइनस दोनों मिलती है वैल्यूज, a² की वैल्यू प्लस माइनस बन सकती है, दोनों बन सकती है अगर लिखना चाहे। पर ये लेंथ है, a और b क्या लेंथ है, ये डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव फॉर्मेट। देखो अगर आपने स्टार्टिंग में देखो, मैंने डायग्राम में शो किया आपको, तो आगे देखना, ये लेंथ थी, देखो है ना, दिख रहा है बेटा, ये बी भी क्या यस सर। लेंथ। तो लेंथ हमेशा किस पॉजिटिव होती है, इसलिए हम इसको लेंथ को ए बी या रेडियस, ये सब लेंथ है। तो लेंथ हमेशा हमेशा क्या लेती है, हमारे लिए पॉजिटिव लेती है। तो ये इसको हमेशा हम पॉजिटिव रखेंगे, इसलिए ए को हमेशा √5/3 रखेंगे और बी को हमेशा √5/2 रखेंगे, ऐसे पॉजिटिव ही रखेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। ठीक है, अगर बारे में नहीं पता होता कि क्या है भी, हमें तो पता है ए क्या होता है, ए होता है हमारे लिए एक सेमी माइनर होता है, तो ये
लेंथ होती है, सी मेजर माइनर लेंथ होती है, लेंथ जो हमेशा होती है वो पॉजिटिव होती है, इसलिए हमें इसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, इसको भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा, इन दोनों लेंथ को पॉजिटिव रखना। एक और ट्राई करते हैं आपके साथ प्रॉब्लम्स। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास x स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। फाइंड करें शाबाश अपनी कॉपी में। देवाशीष वेदांग, वेदांग बता बेटा। सर a की वैल्यू 5/3 और b की वैल्यू 5/4। बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा, मेजर कौन है माइनर कौन है, ए या बी? a। ए 5/3 बड़ा है ना, तो ए तो मेजर हो गया और बी हो गया माइनर। सो इसको दोबारा देखें अपन। ए टर्म्स आप 25 से पूरे को डिवाइड कर दो। 9x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 16y स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। इसको आप x स्क्वायर अपॉन 5/3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो a इज इक्वल टू 5/3 एंड b इज इक्वल टू 5/4। ये मैं जितने भी नोट्स आपको यहाँ लिख रहा हूँ ना पेजेस पर, ये पेजेस का इनका स्पाइल बनाकर आप में से किसी को मैं डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ, देने वाला हूँ। इसमें से ये जो मेरे पेजेस जो बन रहे हैं, ये मेरे हैंड रिटन पेजेस सारे जो लिख रहा हूँ आपको, इन पूरे का मैं स्पाइरल एक सेट बनाकर आप लोगों को दे दूंगा। तो अपनी आराम से, पर वो उसी को दूंगा जिनका टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे, जो टॉप टेस्ट में टॉप परफॉर्म करेंगे, उन्हीं को मैं ये स्पाइरल बनाकर चैप्टर वाइज चैप्टर देता रहूंगा। तो प्लीज जब अब टेस्ट देंगे अपन नेक्स्ट मंडे, इस मंडे को टेस्ट देंगे पहला पेपर, तो उसमें फिर प्लान करेंगे। सो a इज इक्वल 5/3 एंड b इज इक्वल 5/4। सब लोगों को समझ में आ रहा है बेटा? तो ये हो गया हमारे पास सर्कल भी हो गया, एलिप्स भी हो गया, सारी इक्वेशंस कंप्लीट हो गई। चलो आगे बात करें अपन। अब एक नया क्विज बनाते हैं आज। रोज की तरह नहीं करेंगे। रोज अपन क्या करते थे, लेते थे, ट्राई करते थे, एक ही इक्वेशन 10 बार पार्ट पूछते थे ग्राफ कैसा होगा। अब अपने को 4 शेप पता लग गई, 4 शेप। इस बार टेस्ट देवासिस जो होगा वो अपन ग्राफ का लेंगे, केवल ग्राफ बेस्ड पेपर होगा इस बार। जो संडे को पेपर लेंगे उस मंडे को वो ग्राफ पर बेस्ड पेपर बनाएंगे। तो अब देखें, तो हमने जो शेप पढ़ी वो 4 शेप हो गई। 4 शेप कौन कौन सी शेप हुई? कौन से ग्राफ पढ़ लिया अपन ने? चित्र, हाँ बोलो बेटा। हाँ कनन बता। एलिप्स, सर्कल, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, अब मैं आपको इक्वेशन लिख कर दे रहा हूँ। अब आज का घर का काम हमारा ये रहेगा, होमवर्क, कि मैं आपको इक्वेशन लिख कर दे रहा हूँ और आपको उसके सामने लिखना है ये इक्वेशन है किसकी, एलिप्स की है, सर्कल की है, स्ट्रेट लाइन है या पैराबोला है। तो मैं आपको 7-8 इक्वेशंस लिख रहा हूँ और आपको उस पर घर पर काम कर देंगे, जिससे आपको पता लगे अच्छा ये इक्वेशन देखते किसके इक्वेशन है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको केवल कुछ नहीं करना, डायग्राम नहीं बनाना, आपको उसके सामने लिखना कि इसकी इक्वेशन है, देख कर आपको पहचाना है किसकी इक्वेशन है। ठीक है, पहली इक्वेशंस x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 equations. Second, x square
plus 2y square is equal to third 5x square plus y square is equal to 9. Fourth, x is equal to 5y plus 6. Fifth, y square is equal to minus 6x plus 8. Y square is equal to minus x square plus 4. Sixth equations. Seventh, x square is equal to 3y. 3y square. 8. Four x square minus 3y plus 4 is equal to 0. 9. 2y plus 7x minus 5 is equal to 0. And 10th, x is equal to 5. So these are the 10 equations. आपको कोई ग्राफ नहीं ड्रॉ करना, मैं नहीं चाहता आप कोई ग्राफ ड्रॉ करें, हालांकि सब बना सकते हैं आप लोग ग्राफ, आपको बड़े कंफर्ट है, बट अपना ग्राफ नहीं बनाना। हाँ, इनके बारे में जो आप डिटेल बताना चाहें बता सकते हैं, ये आपको मैं छूट देता हूँ, क्योंकि थोड़ा काम तो मिलना चाहिए, मजा नहीं आएगा खाली नाम लिखेंगे। तो मैं चाहूंगा आपको इन सब के बारे में पता हो, अगर आपको जिस तरह लगता है ग्राफ बना सकते हो तो ग्राफ बनाए इन सब इक्वेशंस का 1 2 3, और ढंग से नोट करना। देखो कहीं भी प्लस माइनस गड़बड़ हुई तो नुकसान हो जाएगा आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये मेरे पास 10 प्रॉब्लम है। घर पर आराम से ट्राई करना। बहुत लोग बहुत अच्छा होमवर्क कर रहे हैं, बहुत शानदार होमवर्क आता है, इतना बढ़िया होमवर्क आ रहा है उनका, और बाकी लोगों को मैं मोटिवेशन दूंगा कि उनको वो काम करें अपना। देखो ये ऑनलाइन क्लासेस तो थोड़े दिन चलेगी, अल्टीमेटली 1-2 महीने बाद कहीं ना कहीं तो ऑफलाइन होगी स्टार्ट। तो पहले से जो इंप्रेशन क्रिएट कर रहा रहता है कि हाँ भाई देखो मैं जानना चाहता हूँ कि अच्छा ये लोग कैसे हैं, सो वो अच्छा रहेगा कि आप साथ के साथ बराबर होमवर्क करते रहें, चेक करवाते रहें कि सर मेरा होमवर्क किया था, ये आप मेरा चेक करो, होमवर्क ट्राई करें और ऑन टाइम दें। बहुत अच्छा काम कर रही है, आप ताजुब करेंगे, इसमें से 1-2 बच्चे बाहर भी पढ़ रहे हैं। महकप्रीत है, वो सूरतगढ़ से पढ़ रही है, देखो बीकानेर से नहीं पढ़ रही, वो सूरतगढ़ से पढ़ रही है, और बच्चे बाहर से पढ़ रहे हैं, डिफरेंट अलग अलग जगह से पढ़ रहे हैं। तो अब वो भी अपना काम करके दे रही है, तो बाकी लोग भी ट्राई करें, सभी लोग, और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये आज का होमवर्क है, कल हम लोग सुबह इसको चेक करते हैं, फिर आगे कल का आप कंप्लीट कर दें। तो समझ में आ गया होगा मुझे लगता है आज का लेक्चर। कितने रखें भाई? यस सर। कितने रखें? यस सर। Yes, thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू।